अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, डिफेंस एनालिसिस की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि जंग मैदान में बाद में लड़ी जाती है, पहले डेमागोन में लड़ी जाती है। आज मैं जिस ऑपरेशन सिंदूर रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ वो ज़ाहिरी तौर पर एक न्यूट्रल स्विस थिंक टैंक सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडी ने छापी है। और जब दोस्तों मैंने इसके पेजेस को पढ़ा और इसके लिखने वालों की हिस्ट्री चेक की तो मुझे स्विट्जरलैंड की बर्फ नहीं बल्कि फ्रांस का राफेल जहाज़ों का धुआं नजर आया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 7 से 10 मई 2025 के दरमियान होने वाली फर्जी जंग में इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया। हमारे 5 F-16 गिरा दिए गए, S-400 ने हमारे 600 ड्रोन को मक्खी की तरह मार गिराया और हमने भीख मांगकर सीज फायर करवाया। लेकिन क्या ये हकीकत है या फिर ये रिपोर्ट एक पेड नरेटिव है जो वेस्टर्न स्विट्जरलैंड के फ्रेंच स्पीकिंग हिस्से से लिखी गई ताकि इंडिया के राफेल डील को जस्टिफाई किया जा सके? तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इस रिपोर्ट के हर पेज, हर ऑथर और हर दावे को फैक्ट्स के कटघरे में खड़ा करूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रिपोर्ट आई कहाँ से है। दोस्तों, CHPM स्विट्जरलैंड में बेस्ड है, लेकिन स्विट्जरलैंड के उस हिस्से में जो फ्रांस के बिल्कुल करीब है और जहाँ फ्रेंच जुबान और कल्चर का गहरा असर है। स्विट्जरलैंड में 62% जर्मन स्पीकर्स हैं दोस्तों, मगर ये थिंक टैंक वेस्टर्न साइड पर है जहां फ्रेंच जुबान बोली जाती है। अब जरा दोस्तों रिव्यू कमिटेड के मेंबर पर नजर डालें। जोशुआ हेनरोटीन, इसका ताल्लुक सीधा पेरिस बेस्ड थिंक टैंक से है। जेन क्लेट मैरी, ये CHPM के चेयरमैन है और इन्होंने अपनी हायर डिफेंस स्टडी कहाँ से की है? पेरिस वॉर कॉलेज से दोस्तों। आर्थर लुसेंटी, ये जनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी से हैं और इंडिया पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर नज़र रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बॉम्बशेल अब आता है दोस्तों, इस रिपोर्ट को असल में फ्रेंच में लिखा गया था एड्रेन ने, मगर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? बेनेडिक्ट स्मिथ ने। ये जनाब कौन है? ये फ्रेंच गवर्नमेंट फ्लाइट टेस्ट सेंटर के एसोसिएटेड डायरेक्टर हैं और 32 साल फ्रेंच एयरफोर्स में रह चुके हैं। दोस्तों, मुद्दे की बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल है जो फ्रांस का है। रिपोर्ट लिखने वाले और ट्रांसलेट करने वाले फ्रेंच एयरफोर्स और डिफेंस सेक्टर से हैं। क्या यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र नहीं आता? ये रिपोर्ट न्यूट्रल एनालिसिस नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि राफेल की परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों रिपोर्ट के कंटेंट पर। एब्स्ट्रैक्ट की पहली लाइन ही पाकिस्तान को रेयर बेस फॉर रेडिकल इस्लामिस्ट इंसर्जेंट कहती है। ये वही जुबान है जो इंडियन मीडिया पिछले 20 साल से बोल रहा है। पुलवामा का जिक्र बिना सबूत के किया गया। कश्मीर इशू को 1947 से लेकर यूरी अटैक तक सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव से दिखाया गया। पेज 14 पर पाकिस्तान एयरफोर्स को बिटवीन वाशिंगटन एंड बेल्जियम का टाइटल दिया गया। वहाँ हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस को पुअर रिलेशन कहा गया, यानी कमज़ोर। मकसद साफ था दोस्तों, आर्मी एयर डिफेंस को नकारा दिखाना ताकि बाद में इंडियन स्ट्राइक को जस्टिफाई किया जा सके। पेज 19 पर एक और मजाक किया गया। इंडियन एयरफोर्स को ए जॉइंट इन दी मेकिंग कहा गया और पाकिस्तान के 20 J-10C का मुकाबला इंडिया के 36 राफेल से किया गया। हैरत की बात यह है कि टेबल में MiG-21 बेसन को 2022 तक एक्टिव दिखाया गया जबकि वो रिटायर हो चुके हैं। अगर डाटा ही इतना पुराना और गलत है तो एनालिसिस कितना करेक्ट होगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों उस हिस्से पर जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 7 मई 2025 की एयर बैटल। रिपोर्ट क्लेम करती है कि इंडियन राफेल और मिराज 2000 ने लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए पाकिस्तानी एयर बेस को पेनिट्रेट किया और मुरीद के पर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब गिराए। टारगेट बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है मेरा। इंडियन के पास स्काल्प, बरमूस और हैमर मिसाइल हैं जिनकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर बल्कि उससे भी ज़्यादा है। वो स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ करके अपनी सरहद के अंदर रहकर अटैक कर सकते थे। वो अपने $100 मिलियन के राफेल को पाकिस्तान के डेंस एयर डिफेंस नेटवर्क में घुसाकर डम बॉम्ब क्यों गिराएंगे? रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने डेलिबरेटली एक्सपोज किए ताकि वो पाकिस्तानी फाइटर को इंगेज करें। ये लॉजिक किसी भी मॉडर्न मिलिट्री डिक्टोरिन के खिलाफ है दोस्तों। और रेफरेंस किसका दिया? टॉम कॉपर का, जिसने पहले भी झूठा दावा किया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 पायलट इंडिया के कैद में हैं, यानी झूठ पर झूठ की बुनियाद रखी गई है। फिर रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि पाकिस्तान का रिस्पांस। कहा गया है कि 7, 8 और 9 मई की रातों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 300 ड्रोन्स, फिर 600 ड्रोन्स और फतह 1, फतह 2 मिसाइल फायर किए और नतीजा रिपोर्ट के मुताबिक S-400 ने एक ही झटके में इन ड्रोन्स को, इन मिसाइल्स को मार गिराया। यहाँ तक कि हमारे 5 F-16 और JF-17 थंडर भी गिरा दिए गए।
ये S-400 की तारीफ कम और सेल ब्राउचेस ज़्यादा लगता है। दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम 100% किल रेट नहीं देता, लेकिन इस रिपोर्ट ने S-400 को जादू की छड़ी बना दिया दोस्तों। पेज 33 पर 10 मई के ब्लिट्स का जिक्र है, जहां दावा किया गया कि इंडियन ने नूर खान, सरगोदा, जागो बाबत और बुल्हारी बेसिस तबाह कर दिए गए। जागो बाबत में हैंगर हिट का दावा किया गया। एयर चीफ का मज़ाहिया बयान क्विट किया गया। आई होप देयर वेयर 5-6 F-16 इनसाइड। हकीकत यह है कि जंग के दौरान जहाज मेंटेनेंस हैंगर में लाइन बनाकर नहीं खड़े होते, वो शेल्टर्स में होते हैं। ये रिपोर्ट बेसिक एयर फोर्स SOPs को इग्नोर करती है दोस्तों। इस पूरी रिपोर्ट में हमारे स्क्वाड्रन लीडर उस्मान शाहिद और बुल्हारी बेस पर 5 पर्सनल की शहादत का जिक्र है, जो इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए यूज किया गया। एंड में ये दिखाया गया कि पाकिस्तान ने 10 मई को घुटने टेक दिए और सीज फायर की भीख मांगी और अमेरिका का कोई रोल नहीं था, जबकि रियलिटी में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर खुद एडमिट कर चुका है कि USA से मदद मांगी गई थी, कि जिसकी वजह से सीज फायर हुआ। तो नतीजा क्या निकला? ऑपरेशन सिंदूर की ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के नाम पर फ्रांस और इंडिया का ज्वाइंट प्रोपेगेंडा है। इनका मकसद दोस्तों 3 चीज़ों पर था: राफेल की मार्केटिंग करना, पाकिस्तान के एयर डिफेंस को कमज़ोर दिखाना, इंडिया के डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करना। तो दोस्तों आज की वीडियो के एनालिसिस बस यहाँ तक ही थी। दोस्तों मेरा पर्पस था कि इन पेपर टाइगर से डरना नहीं, बल्कि इनके टैक्टिक्स को समझाना। ये रिपोर्ट वारफेयर का हिस्सा है, इंफॉर्मेशन वारफेयर। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।